श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम 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 जय जय राम। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, सिद्ध सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिद बुद्धि विधाता, मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसई राम सिय मानस मोरे। आज भगवान गणेश जी महाराज जी का जन्मदिन है और पूरे ब्रह्मांड के लिए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिन जिन प्रांतों में मनाया जाता है उसमें सर्व प्रमुख महाराष्ट्र है। बम्बई में ही गणपति बप्पा मोरिया के नाम से ये त्यौहार प्रसिद्ध हुआ और कम से कम जितने भी महाराष्ट्रियन थे जो लोग अन्य प्रांतों में जाकर बस गए थे, उन लोगों ने इसकी परंपरा डाली। हम अपने होश में ये इतने समझ पाए हैं कि कम से कम बहुत अधिक अगर समय बीता होगा तो मैक्सिमम 25 साल ही ज़्यादा, 30 साल से ज़्यादा नहीं हुआ होगा। यूपी में ये इस तरह का जो त्यौहार आया वो देखने को मिला। नहीं तो पहले हमारे यहाँ मेरे यूपी में इस तरह से नहीं मनाया जाता था कि गणपति बप्पा मौर्या और कहाँ के मौर्या, कुछ नहीं। हम गणेश जी की पूजा तो जैसे आमतौर पर होती थी तीज त्योहारों में नहीं, बल्कि जैसे हमारे यहाँ वो तिलवा था, संकटहरण चतुर्थी थी होती थी, उसमें हम लोग मनाते थे। और गणेश जी की पूजा करवा चौथ में मनाया जाता था। गणेश जी का पूजन अन्य सभी जितने भी पूजा अनुष्ठान है उनमें सर्वप्रथम उनकी पूजा होती है, जैसा कि रामायण में लिखा हुआ है कि प्रथम पूजित नाम प्रभाव। लेकिन मानिए मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ और बीमार के होने के बाद भी मेरे मन में आया कि आज के बाद ये अगले वर्ष आएगा। हालांकि ये 10 दिन मनाया जाएगा, जैसा कि पेपर में निकला हुआ है कि आज से स्थापना हुई है और ये 15 तक चलेगी, तो इसका मतलब 8 दिन तक ये रहेगा। अब 8 दिन के अंदर अगर मैं स्वस्थ हो जाता हूँ तब तो इनके बारे में बहुत कुछ बताने की चेष्टा करूँगा, क्योंकि मैं जब स्वयं स्वस्थ नहीं हूँ आवाज़ बता रही है कि राय शाम जो है मतलब ही इज़ नॉट क्वाइट वेल नहीं है, तो हम कैसे क्या बता दें। बस हम सिर्फ आपसे इस आज की तारीख में जो 2 शब्द कहना चाहता हूँ वो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। ब्रह्मांड के निर्माण के समय भी जब सृष्टि की सृजना हो रही थी तब भी एक अदृश्य सत्ता का यहाँ पर जन्म हुआ था, ऐसा श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है। और वह अदृश्य सत्ता जो थी उसकी पूजा की जाने लगी और वो पूजा करने का जो विधान था वो हर परिस्थितियों में, हर काम काजों में वो भगवान के हर क्रिया विधि में उनकी भागीदारी होती थी। वो आगे चल कर के वही भगवान शंकर घर में वो पुत्रवत हुए। उनका जो जन्म है, जितने भी लोग बताते हैं, पढ़ते होंगे, कुछ कहते सुनते रहते हैं हम किसी के बारे में कुछ नहीं जानते और न मैं उनके किसी बात की टिप्पणी पर हस्तक्षेप करना चाहता हूँ। हमने सिर्फ इतना सुना है, पढ़ा है
कि पार्वती जी ने अपने उपटन लगाया शरीर में मैल से, एक एक पिंड बनाया और वो एक मनुष्य की आकृति के रूप में बनाया। बाद में उसमें प्राण फूके और वो पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। अब ये बात लौकिक तो है नहीं, पूरी तौर से अलौकिक है। और देवी देवताओं के अंदर इतना शक्ति थी। मैं जैसे होता नहीं कि भाई 8 प्रकार की सिद्धियाँ, 8 प्रकार की 8 सिद्ध नवनिधि होती हैं, उन सब चीज़ों से सब लोग परिपूर्ण थे सारे देवतागण। तो पार्वती जी ने बना लिया होगा निश्चित रूप से, उसमें कहने सुनने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ बहस नहीं कर सकते। एक खास बात हमारे यहाँ एक बात बताई जाती है जिसको बहुत से लोग नहीं जानते। राम यदि ब्रह्म है और वो अनादि ब्रह्म है, अखंड अभेद ब्रह्म है, सृष्टि का रचनाकार ब्रह्म है, सृष्टि का उन्नायक है, सृष्टि के सर्जन का आधारभूत तत्व है, वो पारब्रह्म परमेश्वर है। जब किसी भी बात को शुभारंभ करता है तो उसका नाम श्री गणेश हो जाता है। अब यहीं पर सोचना है, आप समझना है कि गणेश तो बनाया गया पार्वती ने और नाम लिखा जा रहा श्री गणेश। तो जिसके साथ श्री लग गई, जिसके साथ लक्ष्मी का सानिध्य हो गया, तो वो श्री गणेश, अब लक्ष्मी की जरूरत नहीं है, श्री गणेश ही काफ़ी है। तो मतलब जो महालक्ष्मी है वो महाहरि के दिशा निर्देश पर कुछ न कुछ इस तरह का उपाय कर्म किया गया जो सृष्टि के प्रारंभ से शुरू। अब पार्वती जी के वो पुत्र हैं और कथा ये कहती है कि पार्वती जी इसके ये पिंड बनाने के बाद, इसमें प्राण फूकने के बाद वो स्नान कर रही हैं। जैसे स्त्रियां एकांत में नहाती धोती हैं, तो अंदर से दरवाज़ा कुंडी बंद कर लिया, बाहर कोई चला गया। भगवान शंकर गए हैं अपना घूमने कामने के लिए, तो दरवाजे पर जो बैठे हुए सज्जन हैं वो उनके पुत्र होने हैं, कल्पना से साकार रूप में आए हैं, शरीर के मैल से उनका हुआ है। अब आप इसको ज़रा और सुनने गौर से गंभीरता से बताना चाहता हूँ, हिम्मत बिल्कुल नहीं, भगवान सम आप मेरे बड़े सुनई हो सकता सुन ले। हम लोग सब लोग जब कभी सुनते हैं ना तो लोग कहते हैं उपटन, उपटन शब्द का नाम सुना हुआ सबने। बचपन में हम लोगों को भी उपटन लगाया जाता था। हमारे घर में जब आप बहुएं आती हैं तो उनके नए नए जो घर में नवजात से सोते हैं उनके भी उपटन लगाए जाते हैं। पहले तो भाई सरसों के को पीस करके घर के अंदर महिलाएं सब लगाती थी। अब ये सब उपक्रम बंद हो गया। अब उपटन काहे चीज़ को लगता है मुझे नहीं पता, शायद आटे का कुछ लगता होगा या कुछ और जो डॉक्टर लोग केमिकल डालते होंगे लगता होगा। डॉक्टरों ने तो बिल्कुल रेड़ मार दी ने। पुराने ज़माने के जो लोग उपटन लगाए हुए शरीरधारी होते थे वो 100 साल तक पहलवान रहते थे। आज डॉक्टरों के लगाए हुए बताए हुए केमिकल्स को लगा कर, क्रीम को लगा करके, पालिश को लगा करके, मालिश करवा करके, अजी साहब 60 से 70 से 80 करना जिंदगी जीने का अंतिम क्षण मुश्किल हो जाता है, नहीं जी पाए, क्योंकि वो उपटन ही नहीं, उसमें ताकत बहुत थी। और महिलाएं उसको घर में पीसती थी सिलबट्टे पर। पीसने के बाद बाकायदा खूब रगड़ के माताएं, दादी, नानी, चाची, काकी, बुआ, फूफा तो मैंने गलती से कह दिया, मतलब इस तरह के जो लोग घरों में थे उन सब लोग जो है नन्हे नवजात शिशु की बड़ी गजब की मालिश करते थे। और वो लड़के भी, क्या बात है, लोग कहते थे अगर छट्टी का दूध पिया हो तो दोस्त आ जाओ, और वो तुरंत ताल ठोक देता था। आज बुरा भैया छट्टी तो दूध पीने वाले को कह दीजिए, आ जाओ तो भैया एक झापड़ हमारा खा लो।
पता चला साहब आ तो जाएगा, जाफर खाने के बाद दोबारा नहीं आएगा, दोबारा नहीं आ सकता, क्योंकि दम है ही नहीं दोनों में, दोनों में नहीं है, मारने वाला मार खाने वाले दोनों बेकार। तो अब उपटन का जो परिभाषा है वो ये है, अब इसको यूँ समझिए, बस यहीं से मैं ख़त्म करूँगा। उपतन, उपतन, उप माने दूसरा, तन माने तन। शरीर के ऊपर जो एक लेपन लगा हुआ था, मैल नहीं था, उपतन था। उस उपतन को दूसरे तन को, जैसे हम लोग क्या लगाते हैं घर में, औरतें सब जगह ब्यूटी पार्लर आती हैं ना, तो देखा को वो कहते हैं कि पहले फेस पर वो ग्राउंड लगाते हैं, ग्राउंडिंग करती है, पता नहीं क्या नाम, मुझे नाम भी नहीं याद आ रहा, कि वो उस पर लगाएंगी, उसके बाद तब फिर उस पर और कोई क्रीम चढ़ाया जाएगा, फिर उस पर और एक लेयर चढ़ाया जाएगा, कई लेयर चढ़ाया जाएगा, फिर लाल लाल किया जाएगा, तब कहीं चेहरा बन के सामने आता है। मतलब चेहरे के अंदर 3-4 चेहरे छिपे हुए हैं, उपतन के साथ 3-4-5 तन घुसे हुए, और ये उपतन एक है। तो उस उपतन से पार्वती जी ने अपनी शक्ति सामर्थ्य से उपतन से एक अपना दूसरा तन उत्पन्न किया। अब यह महल नहीं है, बिल्कुल वो प्रतीक है। पार्वती जी ने अपनी शक्ति सामर्थ्य से एक दूसरा तन उत्पन्न किया, उसका नाम उपतन, और वो उपतन जो है वही गणेश जी। प्राण फूंकने के लिए उन्होंने सृष्टि की रचयिता से निवेदन किया, और उन्होंने प्राण फूंक दिया। पता चला सृष्टि में एक देव पैदा हो गया, और उसकी पूजा की जानी चाहिए। प्रथम पूजक की कथा कहानी अलग है। अब आप इसको यहीं पर विराम दे देता हूँ कि जो उपतन था, शरीर के ऊपर जो चढ़ा हुआ एक लेयर था, एक परत थी, एक परत, चाहे वो मिट्टी की लेयर रही हो, चाहे वो किसी भी पेस्ट का वो रहा, क्या आना चाहिए, पेस्ट रहा हो, वो पेस्ट को छुड़ा करके एक पिंड जो बनाया गया, उसका नाम उपतन, और वही उपतन ईश्वर का रूप ले लिया। अभी भी ऐसा होता है। कई बार आप देखेंगे कि जो घर मैल जो घर से निकाली जाती है, वो होली वाले दिन लोग अष्टमी के लिए ले जाते हैं, गाय उसमें आग में फेंक देते हैं, क्योंकि वो घर में रखने लायक नहीं होता। लेकिन यहाँ पर प्राण फूंका जा रहा है, और सृष्टि के सृजन में, सृष्टि के संचालन में, सृष्टि के कार्यक्रम में विधिवत उनकी प्राथमिकता बनाए रखने के लिए सृष्टिकर्ता इसको प्राथमिकता देता है, और वो हमारे गणेश बने। अब नाम इनके बहुत सारे नाम, एक दो नाम हो तो मैं गिना दूँ। गणेश भी नाम है, गणपति भी नाम है, गणपति बप्पा मौर्या भी नाम है, गजानन भी नाम है, गजबदन भी नाम है, और कहना चाहिए कि शंकर सुवन का भी नाम है, भवानी नंदन भी नाम है, खुद वो गणपति कहलाते हैं। तो मतलब यह है, गणपति माने गण माने राष्ट्र, गण माने मनुष्यों के पति, अर्थात पूरे देश के राष्ट्रपति, वो राष्ट्रपति हैं। और भगवान शंकर जो है पूरे विश्व के राष्ट्रपति, और उनसे ऊपर जो है वो परमात्मा, वो कहते हैं भाई वो आधिपति है। तो आधिपति भी हैं, राष्ट्रपति भी हैं, लोकपति भी हैं, ब्रह्मपति भी हैं, सभी पति हैं। और पति माने मालिक, स्वामी। तो गणेश जी माता पार्वती जी के सौजन्य से ये कार्यक्रम हुआ। अब माता पार्वती उस वक्त सती थी, या उनके जो 108 बार शादी हुई है भगवान शंकर से, तो किस समय ऐसा हुआ, ये घटना का जिक्र ज़्यादा नहीं कहीं मिलता।
क्योंकि 108 बार भगवान शंकर की शादी हुई है। वर्णन सिर्फ दो ही आता, सती के बाद पार्वती जी की शादी। त्योहार हम लोग मनाते हैं तो कभी तीज मनाते हैं, अभी और शिवरात्रि मनाते हैं। 2 शादियाँ का वर्णन किया जाता है, बाकी शादी के भगवान शंकर के गले में जो मुंडमाला पड़ी हुई पार्वती जी के उनके सिर कटे में, तो 108 हमारे गुरु जी एक स्वामी क्या नाम उनका, पंडित शंभुनाथ चतुर्वेदी जी बता रहे थे कि सारी मुंडमाला उन्होंने पहन रखी। जब जब पार्वती जी का जन्म हुआ और उनके साथ शादी हुई, जब उन्होंने शरीर को त्याग किया, भगवान शंकर ने उनकी मुंडमाला अपने गले में पहनी और अब 108 शंकर भगवान की पूजा जब भी उनकी वो हुई थी, शादी हुई थी, तो रामायण के बिल्कुल शुरुआत के चरण में लिखा हुआ है, शुरुआत के चरणों में लिखा हुआ है जब भगवान का विवाह हो रहा है कि सुनी आचरज न मानियो, कोई ये सज्जन ये आचरज मत मानिएगा कि गणेश जी जो है वो भगवान शंकर की शादी में पूजा करवा रहे हैं, क्योंकि वो तो बाद में पैदा हुए। लिखा हुआ है कि तब जन्मो 60 बदन कुम्हारा, सबसे पहले तो कार्तिकेय पैदा हुए। तो गणेश जी की उत्पत्ति तो शरीर से हुई नहीं, जिसके शरीर से हुई है वो शक्ति है, जो शक्ति है वो शक्तिमान के साथ जुड़ी हुई है, जो शक्तिमान है वो सर्वशक्तिमान के साथ जुड़ा हुआ। तो भाई ये गणेश जी किसके साथ जुड़े हुए? ब्रह्मांड के साथ जुड़े हुए, सृष्टि की संरचना के साथ जुड़े हुए, इसलिए वो महान है, महानतम है और प्रथम पूजनीय है। उनके चरणों में राजश्याम सिर झुकाता है। और कह रहा हूँ, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, सिद्ध सदन गज बदन विनायक, कृपा सुंद सुंदर सब नायक, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिद बुद्धि विदाता, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसों राम सिय मानस मोरे। भगवान तुलसीदास जी ने कहा कि भाई हम आपसे कुछ नहीं मांगते, हम आपसे कुछ नहीं मांगते। गणेश जी महाराज आप विघ्न हरण करने वाले हैं, बुद्धि विनायक हैं, सबके बुद्धि दाता हैं, अब वैसे बुद्धि के देवता हैं, हमारा एक काम कर दीजिए महाराज। भगवान गणेश जी पूछे, कह रहे क्या चाहिए? तुलसीदास जी कह रहे कि ऐसा कुछ कर दिए कि बसई राम सिंह, बसई राम सिंह मानस मोरे। आप ऐसा कुछ कह दीजिए कि भगवान राम और सीता मेरे हृदय में निवास करें। तो उन्होंने निवेदन किया, एक तरह से रिकमेंडेशन पास करवा लिया। भगवान राम से कह दिया कि जाइए उनको जगह खाली है उनके हृदय में, वहाँ विराजमान ले। तुलसीदास के हृदय में राम सीता का निवास। हम सब लोग हृदय में हैं, लेकिन हम लोग गणेश है ही नहीं, न हम तुलसीदास हैं, तो दिखाई कहाँ से पड़ेंगे? लोग कहते हैं भगवान इसमें बैठा हुआ, भगवान इसमें बैठा हुआ। अरे कोई माइक लाल दिखा तो देवे, बैठा है तो कहा क्या कर रहा, क्या कर रहा वहाँ? निकल के बाहर आना चाहिए, लेकिन नहीं, बाहर नहीं आएगा। जानता है हम लोग कितने निकम्मे हैं। यहाँ आने के बाद तो सारे बात तो कम होगी, पूछताछ ज़्यादा होगा। तुम भगवान कैसे हो? प्रूफ दो, प्रूफ दो, कैसे हम तुमको माने? अरे भाई जान बता के भागे आदमी के क्या बताएगा? ईश्वर तो बड़ा बड़ा कोमल स्वभाव का होता, जानता है इतने कितने कितने लोग हैं। बिना किसी तर्क के तर्क उछल देना। और गोस्वामी जी ने कहा है कि राम अतर्क कर्म मन मानी। राम का नाम, ब्रह्म का नाम, ईश्वर का नाम, अधिष्ठाता का नाम, ईश्वर का नाम मन क्रम वाणी से अलग है। कर्म मन वाणी अतर्क, उसमें तर्क नहीं चलता। जो तर्क रहेगा वो राम को नहीं पा सकता, गणेश जी को भी नहीं पा सकता। विघ्न हरण करने वाले हैं, रखा रहेगा, विघ्न पड़ा रहेगा, उनसे मतलब ही नहीं। विघ्न हरण करवाना है 100 बार सीता करना पड़ेगा। तो भाई ये
क्योंकि उन्होंने राम की सेवा की है, राम के नाम की परिक्रमा की है। और भगवान का जो ये जो आप देखते हैं धूप, बताते हैं ये धूप जो है वो भगवान विष्णु का रोम है, रोम रोम है। उस रोम रोम में राम है, उस राम को भगवान गणेश जी अपने शरीर में धारण करते हैं। लोग सोचते हैं घास चढ़ा रहे हैं, हम लोग भी सोचते हैं घास चढ़ा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं। भगवान श्री हरि के रोम रोम को, जिसमें राम है, उस राम को गणेश जी ने अपने जीवन में स्वीकार कर लिया है। वो गणेश जी परम पूजनीय है, परम वंदनीय है। उनके चरणों में सतकोट नमन करते हुए राय श्याम जैसा एक गरीब अनाथ, इस वक्त असहाय और शरीर से पीड़ित आप सबको नमस्कार करता है। मुझसे किसी प्रकार की कोई भी कहने सुनने में भूल हो गई हो या अनाधिकार चेष्टा हो गई हो, क्षमा करिएगा। इन शब्दों के साथ जय गणेश, जय गणेश, जय।